गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब तक हम लोगों ने कल पाचन का पहला अध्याय पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने जाना कि पाचन क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होते हैं, पाचन तंत्र में कौन से अंग और ग्रंथि सम्मिलित होती है, ये सब हमने देखा। अब पाचन अंग और ग्रंथि, कल मैंने इन लोगों का नाम मैंने आपको बताया था, नामांकन करवाया था। अब हम लोगों को उसी को एक एक करके चर्चा करना है, जिसमें मैंने पहला अंग लिखवाया था मुख। क्या अंग लिखवाया था? मुख। तो मुख से लेकर मल द्वार तक जो भाग होता है, पूरे भाग को हम कहते हैं क्या है? आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। यानी एक चौड़ा लंबा भाग फैला हुआ है जो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक होता है, जिसे हम कहते हैं आहार नाल कहते हैं। इनकी लंबाई 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। अब देखना है कि मुख की विशेषता क्या होती है। आप अपने मन से भी जानते होंगे, मुख में भोजन को लिया जाता है, यानी अंदर किया जाता है। तो अंदर किया जाता है तो उसे हम कह सकते हैं मुख में भोजन का अंतःग्रहण होता है। मुख में क्या होता है? भोजन का अंतःग्रहण होता है। पहला काम, मुख में क्या होता है? भोजन का अंतःग्रहण होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, मुख से मल द्वार के भाग, मुख से लेकर मल द्वार तक के भाग को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। और दूसरी स्थिति, मुख से ही पाचन का प्रारंभ हो जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार की ग्रंथ भी सम्मिलित हैं, लेकिन अब हमको ये देखना है कि मुख में पाचन किन किन अंग द्वारा होता है। उसमें भी कुछ अर्गन सम्मिलित हैं, जैसे सहायक अंग हैं, जैसे दांत, जीभ, ओंठ। ये क्या हैं? सहायक अंग हैं। कहाँ पाए जा रहे हैं? मुख में पाए जा रहे हैं, जो पाचन क्रिया के शुरुआत में ही मदद करते हैं। यानी मुख में ही क्या करते हैं? मदद करते हैं। जो क्या करते हैं? भोजन को चबाना, कुतरना आदि भाग में क्या करते हैं? मदद करते हैं। शायद इतना समझ में आ गया होगा कि भोजन का जो अंतःग्रहण होता है मुख से होता है। अंतःग्रहण होने के बाद पाचन भी होता है। तो पाचन की शुरुआत भी कहाँ से होती है? मुख से होती है। मुख में भोजन को चबाया जाता है, कुतरा जाता है और सलाइवा में मिक्स किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गन भी सम्मिलित होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं दांत, ओंठ, जीभ। अगर अब हम बात करें दांत की, बात करें किसकी बात करें? दांत की। जो मानव के दांत होते हैं कैसे होते हैं? विषम दंती होते हैं। कैसे होते हैं? विषम दंती। थोड़ा ध्यान में रहे आपको कि परीक्षा में पूछा जाता है कि मानव दांत होते हैं कैसे होते हैं? विषम। इनकी विशेषता जान लीजिए। एक विषम दंती होता है, गर्त दंती होता है। क्या होता है? गर्त दंती होता है, द्विबार दंती होता है। अगर हम कहें विषम दंती कैसे कहते हैं? यानी इनमें दांत एक ही प्रकार का नहीं होता। जैसे कृंतक, रदनक, ये दांत के प्रकार हैं। अभी आगे हम इसको पढ़ेंगे, पहले आप लोग जान लीजिए विषम दंती के, यानी दांत के एक ही प्रकार नहीं होते, सबका अलग अलग कार्य भी होता है। यानी कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। यानी मानव के जो दांत होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले जान लीजिए कि इसी को हम कहते हैं, यानी दांत के 4 प्रकार होने के नाते इन्हें हम विषम दंती कहते हैं। और इन्हें द्विबार दंती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विबार दंती। द्विबार दंती क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव में 2 बार दांत आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार दांत आते हैं। एक बाल्यावस्था, दूसरा युवावस्था। जो बाल्यावस्था में आते हैं उसे दूध के दांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध के दांत। यानी दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। जबकि युवा अवस्था में दांत की संख्या कितनी हो जाती है? 32 हो जाती है। यानी दांतों का 2 बार आना द्विबार दंती कहलाता है।
क्या कहलाता है? द्विबार दंती कहलाता है। तीसरी बात आती है गर्तदंती। गर्तदंती यानी जो दांत के जो जड़ होते हैं मसूड़ों में गड़े होते हैं। दांत के जो जड़ होते हैं कहाँ गड़े होते हैं? मसूड़ों में जड़े होते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं, यानी अंदर धसे होते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं गर्तदंती। शायद ये आपको इतना समझ में आ गया हो। ये क्या है? मानव में पाए जाने वाली दांत की विशेषता है। दांत क्या होती हैं? द्विबार दंती होते हैं, विषम दंती होते हैं, गर्त दंती होते हैं। इतनी इनकी क्या है? विशेषताएं हैं। ये शायद आपको समझ में आ गया, क्योंकि दांत को जानना हमें जरूरी। अभी हम जानेंगे रदनक के क्या कार्य होते हैं, कृंतक के क्या कार्य होते हैं, चौड़क अग्र चौड़क के क्या कार्य होते हैं, ये सब हमको अभी देखना बाकी है। तो मुख में ही क्या पाए गए? दांत जो विभिन्न प्रकार के होते हैं उनकी विशेषताएं होती हैं, जीभ भी पाए जाते हैं। तो अभी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले इतना आपको समझ में आ गया होगा मुख में क्या होता है। मुख में क्या होता है? पाचन का प्रारंभ होता है, मुख में भोजन का अंतःग्रहण होता है, मुख में ही भोजन को पीसा चबाया जाता है, कुतरा जाता है। मुख में कुछ सहायक अंग होते हैं, जैसे दांत, ओंठ, जीभ आदि। अब स्पेशली केवल अब बात करेंगे किसकी? दांत की। दांत की विशेषताएं क्या होती हैं? दांत विषम दंती होते हैं, यानी इनमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। दांत गर्त दंती होते हैं, मसूड़ों में धसे होते हैं। दांत द्विबार दंती होते हैं, यानी मानव में दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। एक बाल्यावस्था में इनकी संख्या 20 होती है, जबकि युवा अवस्था में इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 32 हो जाती है। तो ये क्या है? मानव मुख की विशेषताएं हैं जो हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे हम देखेंगे दांत की संपूर्ण जानकारी के बारे में। अभी हम चर्चा